नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू मित्रा अपडेट में। तो आज का सेशन होने वाला है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत जिन कैंडिडेट की पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, जो कैंडिडेट नई पॉलिसी करवाना चाहता है तो किस प्रकार से होगा, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, जिसको पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो फ्री वाली पॉलिसी में आते हैं और वो क्या पैसे दे बैठते हैं। तो आज के सेशन में यही जानने वाले हैं कि अगर किसी कैंडिडेट के जो पॉलिसी पहले थी 2023 के अंदर पॉलिसी करवाई थी और 2024 के अंदर एक्सपायर हो चुकी है, तो अब उसको क्या करना है, और अगर कोई नई पॉलिसी लेना चाहता है तो उसको क्या करना है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसके सेशन में आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ई मित्रा डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे लिखेंगे आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत ओके प्रेस करेंगे। उसके बाद में जन आधार टाइप करेंगे और यहाँ पे एक मैं जन आधार नंबर डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं जिस कैंडिडेट के जन आधार नंबर डाला है उसकी की क्या है कि पॉलिसी क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। यानी कि उसने 30 अप्रैल 2024 से पहले रिन्यू नहीं करवाया था, इसकी वजह से एक्सपायर हो चुकी है। और अब वह कैंडिडेट नया आवेदन करवाना चाहता है तो नया आवेदन नहीं होगा, क्योंकि आचार संहिता के कारण नया आवेदन अभी फ़िलहाल नहीं होगा। ठीक है, और इसकी कैटेगरी देखिए आप, यहाँ पे जो कैटेगरी है, कैटेगरी देखिए SMF, यानी कि इस कैंडिडेट के क्या है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,000 की किस्तें डलती है, इसलिए इसकी क्या है जो पॉलिसी है रिन्यू होगी। 850 का टोकन इसमें नहीं कटेगा, इसकी फ्री पॉलिसी होगी। योजना में ऑनलाइन आवेदन करते समय मित्र धारक को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कैंडिडेट SMF के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के अंदर जुड़ा हुआ है और उसके 2,000 रुपये डल रहे हैं, तो मित्र संचालक को ध्यान रखना है उसको SMF कैटेगरी के अंदर की उस कैंडिडेट की पॉलिसी करनी होगी। वैसे फ़िलहाल इसकी पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, तो इसके अब नया आवेदन जब भी स्टार्ट होगा, जैसे आचार संहिता ख़त्म होती है उसके बाद में आप इसमें न्यू आवेदन कर सकते हैं। ओके, अभी टोकन वोकन नहीं काटना है। ओके, जैसे आपके आचार संहिता ख़त्म होती है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ओके गाइज़, तो ये थी फ्री कैटेगरी के अंदर ऑनलाइन आवेदन के बारे में जानकारी। अब नेक्स्ट जानकारी आपके सामने है। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट कैंडिडेट है जिसकी 30 अप्रैल 2024 को क्या है कि पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी थी, लेकिन मैंने SMF के अंतर्गत ही इसकी पॉलिसी रिन्यू कर दी थी, तो 30 अप्रैल 2025 तक के लिए इसकी पॉलिसी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इसमें क्या है कि ये आ चुकी है। ठीक है, तो मैं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहते हैं कि फ्री कैटेगरी के अंतर्गत नहीं होता है और SMF के अंदर आप बता रहे हो, इसका प्रूफ कहाँ है। भाई मेरे पास प्रूफ वगैरह नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो कैटेगरी आ रही है SMF यानी कि स्मॉल फार्मर के अंतर्गत, तो मैंने उसकी पॉलिसी की है और ये यहाँ पे इसलिए मैंने दिखाया है कि पॉलिसी एक्टिवेट है अभी। ठीक है, ये 30 अप्रैल 2025 तक के लिए वैलिड है। लघु सीमांत फार्मर के लिए जो पॉलिसी है उसी के अंदर ये पॉलिसी होती है। ओके गाइस, तो ये ध्यान रखना है, मैंने आपको लाइव यहाँ पे बताया है, तो आपको प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो आप SMF के अंदर आप कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर शर्त यही है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कैंडिडेट जुड़ा हुआ हो। ओके गाइस, तो आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत जो भी आपकी समस्याएं थी उसके बारे में मैंने डिटेल से जानकारी प्रदान की है। यानी अभी नए आवेदन नहीं हो रहे हैं, खास बातें आपको ध्यान रखनी, नए आवेदन नहीं हो रहे हैं। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो गई है तो वेट करना है, जैसे आचार संहिता ख़त्म होती है उसके बाद में आप नया आवेदन कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज।